भारत में असंख्य मंदिर हैं क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार भारत में 36 करोड़ देवी देवताओं की गिनती बताई गई है। असंख्य मंदिरों में से कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनका रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। ऐसे ही 5 मंदिरों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज ऐसे कुछ 5 मंदिर जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। सबसे पहला है करणी माता का मंदिर, जो कि राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। करणी माता को माँ देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बकायदा भोजन कराया जाता है। इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि श्रद्धालु जो कि लाखों की संख्या में आते हैं, उन्हें अपने पाँव को घिसकर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी श्रद्धालु के पैर के नीचे आकर चूहा मर जाए तो उसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है और उस श्रद्धालु को सोने का चूहा उस मंदिर में चढ़ाना पड़ता है। यदि चूहा किसी श्रद्धालु के पैर के ऊपर से होकर गुजर जाए तो उस पर माँ देवी की कृपा होगी, ऐसा समझा जाता है। वहाँ हजारों की संख्या में काले चूहे हैं, कुछ सफेद चूहे भी हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धालु सफेद चूहा देख ले तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा यहाँ पर समझा जाता है। दूसरा मंदिर है शनि सिग्नापुर मंदिर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिग्नापुर का शनि मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि यहाँ शनिदेव की प्रतिमा बगैर किसी गुंबद या छत्र के खुले आसमान के नीचे एक चबूतरे पर विराजित है। यहाँ सिग्नापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह जगह केवल पर्दे लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज खुद स्वयं सजा देते हैं। इसके प्रत्यक्ष रूप में कई उदाहरण देखने को मिले हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। तीसरा मंदिर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरवाल बंदरगाह में स्थित है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया जा चुका है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। प्राचीन काल में इस मंदिर का शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। यही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तब ही शिकारी ने उनके पैर के तलुओं में पद चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे से तीर मारा था। तब ही कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। चौथा है कामखाया मंदिर। कामखाया मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह सबसे पुराना शक्तिपीठ है। यह इस मंदिर की अनोखी बात यह है कि यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है और तांत्रिकों और अघोरियों का मेला लगता है। कामखाया मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा यानी कि योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। पांचवा मंदिर है
ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर से अलग अग्नि की अलग-अलग 9 लपटें हैं, जो अलग-अलग देवियों को समर्पित हैं। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की ही स्वरूप है। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद्र ने स्वप्न से प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। और यहाँ पर की विशेष बात जो है वो यह है कि यहाँ इस मंदिर के आगे राजा अकबर ने भी हार मानी